अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन है और आज हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं सिनोलॉजी वाली। अ, हमने लास्ट टाइम एंड किया था अपनी इंस्टॉलेशन पे, तो ये उसी का लॉगिन पेज आ रहा है। इसको हम लॉगिन कर लेते हैं, एडमिन डबल वन और ALPHA alpha @11। ठीक है, ये हमारे पास लॉगिन हो गया है। ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम स्टोरेज मैनेजर में जाएंगे। थैंक्स। अच्छा, ये हमसे फिर कह रहा है कि आप स्टार्ट करिए। हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास वो पूछ रहे हैं रेट टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेट टाइप के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। SHR, रेड वन, बेसिक, जे बोर्ड, रेड ज़ीरो। अभी हमारे पास ड्राइव सिर्फ दो हैं। अगर ये ड्राइव हमारे पास 3, 4, 5, 6, 10, 20 ज़्यादा होती तो यहाँ पे रेट टाइप्स बढ़ जाने थे। रेट 5 आ जाता, रेट 6 आ जाता, रेट 10 आ जाता। तो इस तरीके से हमारे पास अब ये टाइप्स होते क्या हैं, आज हमारा कोर फोकस इसी पे, इसको हम समझेंगे। रेड का जो फुल फॉर्म है वो है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है। इसका आसान से अल्फाज में मकसद ये है कि आपके पास मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स जब होती हैं तो ये उनको आपस में मर्ज करके आपको कंबाइंड स्टोरेज दे देता है एक साथ यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 1 टेराबाइट की एक हार्ड ड्राइव है। अब मैंने 4 हार्ड ड्राइव अगर मर्ज करी तो मेरे पास स्पेस कितना बन जाएगा, 4 टेराबाइट बन जाएगा। अब मुझे अगर फ़ोल्डर बनाना है तो उसूलन दिमाग ये कहता है कि यार आप एक ड्राइव के अंदर फ़ोल्डर उतना ही बना सकते हैं जितनी उस ड्राइव की मैक्सिमम कैपेसिटी सपोर्टेड है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक हार्ड ड्राइव के अंदर 1 टेराबाइट की ड्राइव में 2 टेराबाइट का फ़ोल्डर बना लूँ। पॉसिबल नहीं है, लॉजिक अलाउ नहीं करती। लेकिन रेड में ऐसा नहीं होता। रेड में आप क्या करते हैं, आपके पास इंडिविजुअल डिस्क होती हैं छोटी कैपेसिटी की, लेकिन जब आप उसको कंबाइन करते थे रेड के अंदर तो फिर आप एक बड़ी कैपेसिटी का फ़ोल्डर बना सकते हैं चारों की स्पेस को यूज़ करते हुए। यानी कि मैंने बज़ाहिर 1 टेराबाइट की 4 ड्राइव मर्ज करी हैं, लेकिन मैं उसमें फ़ोल्डर बना सकता हूँ 2 टेराबाइट का, 3 टेराबाइट का। समझ आ रही है? ये मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। इसके अंदर और बहुत टेक्निकलिटीज़ होती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंसर्न यहाँ पे आता है वो ये कि अगर चारों में से एक ड्राइव भी ख़राब हो गई तो डेटा तो हमारा लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर आपस में स्पेस शेयर हुआ है। तो बिल्कुल ये बात सही है। अब इसको किस तरीके से ओवरकम किया जाता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया डेटा की स्टोरेज के हवाले से कि एक भी ड्राइव ख़राब हुई तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। इसके हम स्टोर वो करते हैं रिडंडेंसी के थ्रू, क्योंकि रेट का फुल फॉर्म मैंने बताया था, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अब रिडंडेंसी किस तरह मैनेज होती है, टाइप्स आपको यही बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अभी रेड ज़ीरो किया है। रेड ज़ीरो में क्या कह रहा है कि ड्राइव फॉल्ट टॉलरेंस ज़ीरो होती है। रेड वन में अगर कर लेते हैं, वो कहता है कि आपके पास ड्राइव फॉल्ट टॉलरेंस जो है, टोटल नंबर ऑफ ड्राइव यूज्ड 1। ठीक हो गया, सही है, एक ड्राइव की फॉल्ट टॉलरेंस है। अगर हम बेसिक कर लेते हैं तो वो कह रहे हैं बेसिक में भी ज़ीरो है। जे बोर्ड कर लेते हैं, कह रहे हैं जे बोर्ड में भी ज़ीरो है। जे बोर्ड वैसे कहते हैं जस्ट अ बंच ऑफ डिस्क। यानी कि आपके पास मल्टीपल कैपेसिटी की हार्ड ड्राइव्स हैं, कोई 500 GB की है, कोई 1 टेराबाइट की है, कोई 2 टेराबाइट की है। वो आपस में सबको मर्ज कर लेगा और जितनी टोटल स्पेस बनेगी ना, आपको सब कंबाइन करके दे देगा। लेकिन जब आप रेड ज़ीरो, रेड वन, रेड फाइव बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जो सबसे लोवेस्ट कैपेसिटी की ड्राइव होती है, बाकी सारी ड्राइव जो उससे बड़ी कैपेसिटी होती है वो भी ऑटोमेटिक डाउनग्रेड होकर उस कैपेसिटी पे आ जाती हैं। क्योंकि जब रेड वन, रेड फाइव, रेड सिक्स ये वाली हम कैपेसिटी पे जाते हैं तो उसके अंदर ड्राइव की कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। तो वो क्या करता है, ये तो आप सेम कैपेसिटी की ड्राइव लगाएं, यानी कि अगर आप 2 टेराबाइट या 4 टेराबाइट लगा रहे हैं तो सारी वही लगाएं। लेकिन अगर जस्ट इन केस आपके पास एक 6 टेराबाइट है, एक 4 टेराबाइट है, बाकी आपके पास कोई और है, तो वो जितनी भी अवेलेबल ड्राइव है उसमें से लोवेस्ट कैपेसिटी की ड्राइव को जो है कंसिडर कर लेगा। ये सिर्फ कैपेसिटी भी नहीं होता है, परफॉर्मेंस पे भी होता है। अगर कोई ड्राइव आपके पास छोटे RPM की यानी कि 5400 RPM है और कोई ड्राइव आपके पास 7200 RPM है, तो वो डाउनग्रेड होकर 54 पे ही काउंट होगी। उसकी पोटेंशियल जितनी भी है, लेकिन वो काम उसी पे करेगी जो उसकी टीम में सबसे लो कैपेसिटी का पार्टनर होगा, यानी कि कोई जो ड्राइव होगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक एक्सप्लेन हो गया। मैंने बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करी है। अब हम ज़रा आते हैं टेक्निकलिटीज़ की तरफ। फॉर एग्जांपल, आज हम एक रेड टाइप को स्टडी करेंगे, रेड सिक्स को। ठीक है। रेड सिक्स के अंदर क्या होता है कि आपको दो हार्ड ड्राइव की फॉल्ट टॉलरेंस मिल रही होती है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 0, 1, 2, 3, 4, ये जीरो से स्टार्ट हो रहे तो 5 हार्ड ड्राइव्स हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं। आपस में ये कंबाइन होकर रेड सिक्स की कॉन्फ़िगरेशन में, रेड में कॉन्फ़िगर हुई हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इन पाँचों में से कोई भी हार्ड ड्राइव अगर ख़राब होती है तो मेरे पास डेटा लॉस नहीं होगा। बाकी तीन में से मुझे डेटा मिलता रहेगा, यानी कि चार में से मिलता रहेगा। एक और ख़राब हो जाती है तो बाकी तीन में से मिलता रहेगा। जब तक मेरे पास मेरी ड्राइव का फॉल्ट 2 नंबर से कम है ना रेड सिक्स में, तो मैं सेफ़ हूँ। यानी कि मेरे पास एट अ टाइम पूरे पूल में से, चाहे वो 5 ड्राइव का पूल हो, चाहे वो 10 ड्राइव का पूल हो, चाहे वो 15 ड्राइव का पूल हो,
मैक्सिमम मेरे पास पोटेंशियल होता है लॉस का 2 ड्राइव का। अगर 2 ड्राइव भी ख़राब हो जाए मेरा डेटा लॉस नहीं होगा, अलबत्ता मेरा पूल क्रिटिकल स्टेट में आ जाएगा। वो मुझे कांस्टेंट वार्निंग देते रहेगा कि भाई आपकी ड्राइव ख़राब हो गई है, बराए मेहरबानी इसको ज़रा फिक्स कर लीजिए या चेंज कर लीजिए, जो भी आपका काम है वो कर लीजिए, क्योंकि अगर एक और ड्राइव ख़राब हो गई तो डेटा लॉस हो जाएगा। तो उसमें हमें जो है वो फ़ौरन एक्शन लेना होता है, ड्राइव फॉल्ट टॉलरेंस वाली निकाल फॉल्टी ड्राइव निकाल के नई ड्राइव इंसर्ट करके अपने पूल को रिपेयर करना होता है। वो हम बाद में देखेंगे किस तरह होता है क्या होता है, लेकिन फॉर नाउ हम सिर्फ इसकी कॉन्फ़िगरेशन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब इसकी मज़ीद टेक्निकलिटीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट बन रहा है तो बराए मेहरबानी यूट्यूब की वीडियो देख लें, क्योंकि अगर वो मैंने एक्सप्लेन करना शुरू करी यहाँ पे चीज़ें बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। इसके अंदर आपको नंबरिंग नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि A1 A2 A3 AP AP, ठीक है। ये जो AP है ना, ये पैरिटी कहलाती है, सही है। तो हर ड्राइव की एक कंबाइन होके पैरिटी किसी दूसरी ड्राइव में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये आपकी ड्राइव नंबर A है, सही है। ये ड्राइव नंबर B है, ये C है, ये D है, ये E है, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको इसके अंदर कहीं ना कहीं 2 EQ मिलेंगे, यानी कि एक पैरिटी इस ड्राइव में रखी हुई, एक इस ड्राइव में रखी हुई। डी की भी आपको 2 पैरिटीज़ मिलेंगी, एक इसमें रखी हुई, एक इसमें रखी हुई, ठीक है। उसके अलावा आपको सी की भी मिलेगी, सी की एक ये रही, एक ये रही, बी की भी एक ये रही, एक ये रही, ए की आपको एक ये मिलेगी, एक ये मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो जो ड्राइव लगी हुई है ना, उसकी कंबाइन कंप्रेस होकर पैरिटी किसी 2 ड्राइव में और मजीद होती है, ताकि अगर आपके पास कोई भी 2 ड्राइव हो जाए तो कम से कम 2 पैरिटीज़ एक्स्ट्रा उसकी कॉपीज़ मौजूद होती हैं, वहाँ से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बस कॉन्सेप्ट समझ लें कि लॉजिक ये कहती है कि आपके पास उसकी जो भी ड्राइव ख़राब हो रही है उसकी कॉपी कहीं ना कहीं आपको किसी दूसरी ड्राइव में मिल जाएगी, ठीक है। यही वजह है कि हमारे पास स्पेस श्रिंक हो जाता है। स्पेस श्रिंक होने का मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन अब ये एक नई चीज़ आ गई है। मैं वन बाय वन चल रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आपके पास 5 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 1 टेराबाइट की एक हार्ड ड्राइव है, टोटल कितना हो गया 5 टेराबाइट। लेकिन अगर आप रेट 6 में कॉन्फ़िगर करेंगे तो स्पेस आपको सिर्फ 3 टेराबाइट की मिलेगी। बाकी 2 ड्राइव का स्पेस जो है वो पैरिटीज़ मैनेज करने में जा रहा होता है। वो ये नहीं कि किसी भी 2 ड्राइव को पकड़ के पूरी पूरी पैरिटीज़ रख देगा, वो अक्रॉस डिफरेंशिएट कर रहा होता है, अक्रॉस स्प्रेड कर रहा होता है। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल 2 हार्ड ड्राइव आप लेस करते हैं अपनी कैलकुलेशन में, क्योंकि आपके पास स्पेस 2 ड्राइव को निकाल के बच रहा होता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर हम ये करने बैठेंगे हर दफ़ा सोल्यूशन बनाने में तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि इसके ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं। साइनोलॉजी का अपना टूल मौजूद है। आपने क्या करना है, गूगल पे लिखना है साइनोलॉजी रेट कैलकुलेटर, आपने इसको लिखना है। इस पर आप जाएंगे तो ये आपको कुछ कैपेसिटी के ऑप्शन दे देगा, हार्ड ड्राइव्स के, एसएसडी के भी हैं, हार्ड ड्राइव्स के भी हैं। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर 2 टेराबाइट की 5 हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं, ठीक है। 2 टेराबाइट की आपने 5 हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करनी है, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। अब नीचे आपको दिखा रहा है कि आपने रेट कौन सा कॉन्फ़िगर करना है। जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल रेट टाइप्स होते हैं, तो अब ये फिलहाल वो 2 रेट टाइप शो कर रहा है। आप कंपेयर कर सकते हैं, यार रेट 5 अगर मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ तो रेट 5 में मेरे पास कितनी स्पेस बन रही है। ये जो ग्रीन पार्ट है ये अवेलेबल कैपेसिटी है, ये जो ब्लू पार्ट है ये प्रोटेक्शन है, ठीक है। और ये जो ऑरेंज पार्ट है ये सिस्टम के लिए रिजर्व होता है, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में उसकी फर्मवेयर वगैरह वो चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा ग्रीन पार्ट को देखना है। अगर आप कहते हैं यार रेट 5 के अंदर अगर मैं जाता हूँ मुझे क्या फ़ायदा है, रेट 5 और रेट 6 के अंदर कंपैरिजन में परफॉर्मेंस रेट 5 में आपको बेहतर मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि रेट 6 स्लो होता है, लेकिन अगर आप नंबर्स कंपेयर करते हैं तो रेट 5 में हमेशा आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर मिलेगी। रेट 6 इटसेल्फ फास्ट होता है, आपको नहीं पता चलेगा कि परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आया है, बस वो नंबर्स के अंदर परफॉर्मेंस बेहतर होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप रेट 5 में जाते हैं तो एक नुकसान ये है कि आपके पास फॉल्ट टॉलरेंस 2 ड्राइव से कम होकर सिर्फ एक ड्राइव पे आ जाती है। यानी कि अगर आपके पास तमाम ड्राइव में से एक ड्राइव ख़राब होती है तो आप सेफ हैं, लेकिन अगर दूसरी हुई तो आप जो है ना वो रिस्क फेस करेंगे, डेटा लॉस हो सकता है। रेट 6 में अगर जाते हैं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस तो डाउन होती है थोड़ी सी, बिल्कुल माइनर सी, लेकिन आपके पास वहाँ पे परफॉर्मेंस के साथ आपको जो बेनिफिट मिल रहा होता है वो 2 ड्राइव की फॉल्ट टॉलरेंस का होता है। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा है यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटेक्शन है वो 1.8 टेराबाइट जा रही है, लेकिन रेट 6 में हमारे पास प्रोटेक्शन बढ़ के डबल हो रही है, यानी कि 3.6 हो रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अब एक सवाल पैदा हो रहा होगा, यार हमने 2 TB इस्तेमाल करी है तो ये प्रोटेक्शन 1.8 क्यों है, 2 क्यों नहीं है। अच्छा, ड्राइव जो आपको नज़र आ रही होती है, यानी कि आप मार्केट से जो ड्राइव लेंगे 1 टेराबाइट की 2 टेराबाइट की, वो कभी भी आपको सिस्टम के अंदर लग के 2 टेराबाइट या 1 टेराबाइट शो नहीं करेगी। वो हमेशा सॉफ्टवेयर लेवल पे कैलकुलेट होती है। तो हार्डवेयर की कैलकुलेशन में और सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन में फ़र्क होता है। इसको इस तरह समझ लें कि आप जो एक यूनिट काउंट कर रहे हैं वो आप 1000 का काउंट कर रहे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको 1024 का काउंट कर रहा होता है, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस की वजह से जो है ना आपको यहाँ पे डिफरेंस नज़र आता है कि वो 1.8 टेराबाइट आपको नज़र आएगा। और कुछ रीजंस होते हैं, इसको आप डिटेल में अगर स्टडी करना चाहें, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इन चीज़ों में। 1.8 टेराबाइट बेसिकली 2 टेराबाइट की ही एक ड्राइव है जो कि वो रिजर्व करके रख रहा है पैरिटी के लिए। यहाँ पे वो 2 ड्राइव रख रहा है, तो बाकियों का जो अवेलेबल स्पेस है वो आपको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये कवर हो गया।
अब इसके अंदर हम आएंगे यार, हमारे पास क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ ये शो हो रहा है, रेड 5 और रेड 6 शो नहीं हो रहा है। उसकी वजह ये है कि रेड 5 के लिए आपको कम से कम 3 हार्ड ड्राइव का होना ज़रूरी है, रेड 6 के लिए कम से कम 4 हार्ड ड्राइव का होना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारे पास अभी हम अपने सिस्टम को ले लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। इसको हटाने का सिंपल तरीका है, आप जो क्लिक करते हैं हट जाएगा। अच्छा, हम ले लेते हैं, हमारे पास 8 टेराबाइट की दो लगी हुई हैं, 8 टेराबाइट की हमारे पास दो लगी हुई हैं। तो अब आप देखेंगे रेड 5 पे वो कह रहा है इनसफिशिएंट नंबर ऑफ ड्राइव, ऐड मोर ड्राइव। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई रेड 1 में अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा। रेड में 1 में वो कह रहा है कि आपके पास अवेलेबल कैपेसिटी 7.3 होगी, और यहाँ पे आपके पास 7.3 एक ड्राइव आपस में वो रिजर्व हो जाएगी पैरिटी के लिए। यानी कि उसूलन हमारे पास ये हो रहा होगा कि ये जो दो हार्ड ड्राइव हैं हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों आपस में मिरर हो रही होंगी। यानी कि अगर इसमें से एक ख़राब होती है तो दूसरी पे ऑटोमेटिकली हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। वो हमें नहीं पता चलेगा कि बैकएंड पे किस तरह मैनेज हो रहा है, हमारे सामने दोनों कंबाइन होकर स्पेस आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन बैकएंड पे मिरर हो रही होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट कोई और मैं बात मजीद इसमें वो करूँ, हम सिंपली पूल बना लेते हैं। हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है रेड 1। ठीक है, इतनी सारी जो है वो हमने डिटेल देखी है इसकी। सिंपल सी बात है, अगर आपने ये सारे में नहीं पढ़ना, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, आप सिंपली एसएचआर कर सकते हैं। सिनोलॉजी खुद सिस्टम की ड्राइव को एनालाइज करेगा कि भाई कौन सी ड्राइव में कौन सा रेड प्रोटेक्शन के साथ बेहतर है, वो खुद चूज़ कर लेगा। एसएचआर का मतलब होता है सिनोलॉजी हाइब्रिड रेड, यानी कि इसके अंदर सिनोलॉजी खुद चूज़ करता है बैकएंड पे रेड 1 कॉन्फ़िगरेशन रखनी है, रेड 0 रखनी है, रेड 5 रखनी है, लेकिन आपको वो सिर्फ एसएचआर के ऊपर खुद ही मैनेज करके दे देगा। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम एजुकेशन आपको ज़रूर मिले, बाकी आपके ऊपर है जिस तरह आपने जाना है। हम यहाँ पे रेड 1 में जाएंगे, एक ड्राइव हमारी मिरर में जा रही है, एक ड्राइव फॉल्ट टॉलरेंस में जा रही है। अच्छा, यहाँ पे वो कहेगा कितनी नंबर ऑफ ड्राइव पे आपने बनाना है, तो आप सारी सेलेक्ट कर लें। अगर आपके पास ज़्यादा होती हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ ड्राइव पे एक अलग पूल बना लेते हैं, कुछ पे एक अलग पूल बना लेते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है, वो भी हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं परफॉर्म ड्राइव चेक, अगर आपको ड्राइव चेक करना है तो कर लीजिए, हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो हम स्किप ड्राइव चेक करेंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे हैं वॉल्यूम आपने कितना बनाना है। हम ये यहाँ पे चाहें तो एक ही वॉल्यूम बना सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी जो अवेलेबल है उसका। या फिर अगर हम इसको दो वॉल्यूम में तोड़ना चाह रहे हैं, वॉल्यूम बेसिकली ये समझ लें जैसे आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव और डी ड्राइव होती है। सही है, वही की कंप्यूटर कैसे होती है, लेकिन वो बस आपने पार्टीशन अलग अलग बनाए हुए होते हैं। लिनक्स के अंदर आप इसको फोल्डर तो नहीं कह सकते, लिनक्स के अंदर आप वॉल्यूम कह लेते हैं। हाँ, लिनक्स ये बेसिकली बैकएंड पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स बेस्ड ही है, तो आप इसको भी वही कह लें। ये आपके दो जो हैं वो डिफरेंट पार्टीशंस बने हुए हैं। आपने यहाँ पे मैक्सिमम, हम भी फिलहाल एक पे जाएंगे, हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कौन सा आपने बनाना है। BTRFS इज़ रिकमेंडेड EXT4 के अंदर, अनटिल आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो तो आप EXT4 पे जाइए, वरना BTRFS में आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं। ये सिनोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ। कुछ मॉडल्स जैसे QNAP है, QNAP में BTRFS नहीं होता, वहाँ पे ZFS होता है या EXT4 होता है, तो वहाँ पे आप ZFS पे जा रहे होते हैं। खैर एनीवे, नेक्स्ट। वो कह रहे हैं आपने इस वॉल्यूम को इनक्रिप्ट करना है, तो इनक्रिप्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अप्लाई, ओके। हम इसको क्या करेंगे तो क्या करेगा, ये हमारा पूल भी बना देगा और उस पूल के अंदर ऑटोमेटिक एक वॉल्यूम भी बना देगा। ठीक है, ये क्रिएट कर रहा है, ये हमारा प्रोसेसिंग में चला गया है। आप देखेंगे यहाँ पे रेड 1 टाइप नज़र आ रहा है और हमारे पास टोटल कैपेसिटी 7.3 TB, यानी कि एक हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी आ रही है, क्योंकि दूसरी मिरर में गई हुई है, वो उसकी कैपेसिटी में शो नहीं कर रहा। जो वॉल्यूम हमारे पास बना रहा है वो बना रहा है 7 TB का। ठीक है, हमेशा वो फुल कैपेसिटी यूज़ नहीं करता, कुछ वो रिजर्व में छोड़ता है परफॉर्मेंस के लिए। इसकी टेक्निकलिटीज़ आप स्टडी कर सकते हैं। ये हमारे पास बन चुका है, हेल्दी है। अच्छा, ये हमने रेड 1 बनाया था इसलिए फ़ौरन बन गया। रेड 5 या रेड 6 में हमें तकरीबन 8 से 10 घंटे लगते हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो पैरिटीज़ पीछे मैनेज कर रहा होता है, तो वो टाइम मिनिमम इतना लगता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। अगर एक दिन आपको रेड 5 में कंप्लीट होने में लग रहा है तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि सिनोलॉजी में सॉफ्टवेयर रेड होता है, हार्डवेयर रेड नहीं होता। अब हार्डवेयर रेड और सॉफ्टवेयर रेड में क्या फ़र्क है वो हम बात करके फिर इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो मूव करेंगे। और हार्डवेयर रेड बेसिकली ये होता है कि आपके पास एक रेड कार्ड होता है, सर्वर में लगा हुआ होता है, और उसके अंदर आप हार्ड ड्राइव लगाते हैं, उसके थ्रू चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। अगर रेड कार्ड ख़राब होता है तो फिर समझ लें आपका डेटा लॉस हो सकता है। अगर आपने ड्राइव का सीक्वेंस भी आगे पीछे कर दिया ना, यानी कि आपने नंबर 1 वाली ड्राइव निकाल के नंबर 7 में लगा दिया, नंबर 6 में लगा दी, तो भी आपका पूल डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर रेट क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज होता है, इसमें वो वाली पंचायतें नहीं है। इसके अंदर, पार्डन माई लैंग्वेज, उसके अंदर वाले प्रॉब्लम्स नहीं है। इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप ड्राइव का सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं। कल को आपको ज़रूरत पड़ती है मज़ीद हार्ड ड्राइव आपने ऐड करनी है, तो आप सिंपली एक ड्राइव परचेज़ करके अपने नेस में ऐड करें और उसको पूल को एक्सपेंड कर लें। उसके भी ऑप्शन इसमें आते हैं, वो प्रोडक्शन में आपके एक्सपेंड भी हो सकता है, सीक्वेंस भी आगे पीछे करने कोई मसला नहीं है। एज़ फार एज़ आपके
जो पूल का पार्ट है हार्ड ड्राइव्स वो पूरी हैं, सीक्वेंस अगर आगे पीछे है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉफ्टवेयर एड में आपका पूरा का पूरा पूल एज इट इज़ आपके सामने विजिबल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम भी बन चुका है हेल्दी, और स्टोरेज पूल भी बन चुका है। यहाँ पे आपको कंजम्पशन दिखा रहा होगा क्योंकि डेटा जो हम रखेंगे वो हम वॉल्यूम के अंदर रखेंगे। फिर वॉल्यूम हमारे पूल के अंदर रखा हुआ होता है, हम डायरेक्ट पूल में नहीं रख सकते, हम वॉल्यूम को बाईपास नहीं कर सकते। वॉल्यूम हमारा जो है वो सी और डी ड्राइव है, और स्टोरेज पूल जो है वो बेसिकली हमारी लॉजिकल हार्ड ड्राइव है जिसने पीछे फिजिकल हार्ड ड्राइव को मर्ज किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो रहा होता है। एक पूल में कितनी हार्ड ड्राइव है आपको यहाँ डिवाइस ड्राइव इन्फॉर्मेशन शो हो जाती हैं, और आप ओवरव्यू में आते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा वो दिखा रहा होता है कि आपके नेस में 2 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, दोनों जो हैं वो ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि दोनों पूल का पार्ट है। फिर वॉल्यूम की क्या कंजम्पशन है और वो कितना कंज्यूम हो चुका है, क्या उसकी हेल्थ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से शो हो रही होती है। अच्छा, हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। कुछ जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो ये कि सिनोलॉजी रेट कैलकुलेटर की हेल्प ली जा सकती है, चैट जीपीटी की हेल्प ली जा सकती है अगर आप उससे कोई मशवरा करना चाह रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा पूल बेहतर है, मेरे पास इतनी नंबर ऑफ हार्ड ड्राइव्स हैं, अगर मैं रेट 5 में जाता हूँ मुझे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, रेट 6 में क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो ये चीज़ें आप एआई से पूछ के भी, और अगर एक्सपर्ट डिसीजन लेना चाहते हैं तो अल मदीना एंटरप्राइजेज ऑलवेज अवेलेबल ऑन अ कॉल, आप हमसे कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। वी डू नॉट चार्ज एनी फीस और एनी कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर जस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस और टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, बाकी अगर आपने एंड टू एंड सर्विस लेनी है, डिप्लॉयमेंट करवानी है, एक्सपर्ट ट्रेनिंग लेनी है, उसके चार्जेस हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारी कितनी रिसोर्सेज उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। बट जस्ट फॉर असिस्टेंस और कॉल वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज कॉल एंड गेट हेल्प फ्रॉम अल मदीना एंटरप्राइजेज। ठीक है जी, विद दिस बीइंग सेड वी आर क्लोजिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन इंशाल्लाह।